Good morning, students. Good morning to all of you. Today, we are discussing again a very important topic. This is file number 4. File number 4 means what? जहां से हमने revaluation start किया, that was file number 1. 3 days हमने revaluation का basic सीखा. आज हम उसके आगे का एक topic start कर रहे हैं, and then we will start the long questions. ठीक है? तो आइए start करते हैं. As we have studied in previous chapter, change in profit sharing ratio about the accounting treatment of star related terms. याद है star related terms जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स. रिमेंबर कितने हैं? कोई बता रहा है? हाउ मेनी आर देयर? 8. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. 8 टर्म्स आर देयर. आइए आज उनका रिवीजन करते हैं, साथ साथ कोशिश करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को भी बीच में ले आएंगे, ठीक है, ताकि आपका वहां पर भी रिवीजन हो जाए. इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. चलिए सबसे पहले उन स्टार रिलेटेड टर्म्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले आपको लायबिलिटीज में क्या दिखता है? हाँ जी बच्चों, जिसने लेट ज्वाइन किया, राजवीर हैंड रेज करो. वेरी गुड. ये आवाज आ रही है बेटा? सब कुछ बराबर है? लक्षिता एंड राजवीर ने लेट ज्वाइन किया आज, राइट? मे बी ड्यू टू नेटवर्क इश्यू. चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं स्टार रिलेटेड टर्म्स से. आज हमने यहां से स्टार्ट किया क्लास बच्चों. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स. राइट बेटा? ठीक है. स्टार रिलेटेड टर्म्स अब आपको क्लियर होना चाहिए बेटा. देखिए अगर ओटीक्यू पेपर आता है, पहले तो आपको सब्जेक्टिव का नोट्स असाइनमेंट तो सेंड करना ही है बेटा. ये तो बोर्ड के अकॉर्डिंग आया है नियम, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, राइट? इससे डबल बेनिफिट है. लॉन्ग क्वेश्चन जब बच्चा कर लेगा, फ्रीक्वेंसी कम रखिए. मैं ये नहीं कहता 50-50 क्वेश्चन बुक में दे रखे, हालांकि देयर आर मेनी, बट आपको कम करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन. कंसेप्ट ज्यादा सीखना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आप आंसर इजीली दे पाए. सिंपल. चलिए स्टार रिलेटेड टर्म्स में बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पहला टर्म हम हमेशा से देखते आए हैं, जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड. याद है आप सभी को मेरे हिसाब से, राइट? जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड. सेकंड हमने क्या देखा है जनरली? बताइए बच्चों, क्या देखा है? कंटिंजेंसी रिजर्व. कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है इसमें भी. थर्ड हमने क्या देखा है जनरली बेटा यहाँ पे? यस बच्चों, थर्ड क्या देखा है? याद करो, भूल गए हमारे बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? फोर्थ हमने क्या देखा बच्चों? कुछ स्पेशल. फोर्थ एंड फिफ्थ वन दोनों स्पेशल थे. आईएफआर. फोर्थ था WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और फिफ्थ था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, राइट बच्चों? और असेट साइड में आप जनरली 3 ही टर्म्स आपने देखे हैं. याद हो तो आपको, दे आर सेम बेटा. सबसे पहले आपने देखा है, क्या देखा है बताइए? एसेट में सबसे पहले क्या चीज अगर दिख जाए तो आप उससे अमोर्टाइज. नो बेटा, सबसे ऊपर कई बार आपको क्या दिख जाता है? गुडविल. अगर दिख जाए राइट ऑफ कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट? सेकेंड आप कह सकते हैं P&L अकाउंट. एंड थर्ड वन इज फिक्टिशियस असेट, जिसके अलग अलग नाम आपको दिखते हैं. कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कभी कुछ, राइट बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे चलें जल्दी से. अब इनका इन जर्नल व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? क्या होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? अगर हमने पिछले चैप्टर की बात करें, सबसे पहले बेसिक यही सीखा कि सर इन सभी को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट बच्चों? इन सबको हम किस में बांट देते हैं? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. खत्म. हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ और स्पेसिफाइड करे, जैसे चेंज चैप्टर में आपको कई बार दिखता था कि इसे नहीं बांटना, इसे न्यू बैलेंस शीट में भी एज इट इज रखना है, तब आप क्या करते थे बच्चों? एक एंट्री करते थे. याद है क्या किसी को? याद है किसी को लास्ट चैप्टर में चेंज में अगर हम आपको कहते थे कि न्यू बैलेंस शीट? यस कुशाग, यस. कौन सी जनरल एंट्री करते थे बेटा? गब्बर सिंह एंट्री. गब्बर सिंह एंट्री. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अगर हम आपको इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ कह दे तो वो कोई बिग डील नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकता है. यानी कि सपोज आपको दे रखा है P&L, आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में P&L दे रखा है, एडमिशन चैप्टर चल रहा है. जनरली ऐसा 100 में से 90% नहीं होगा, बट 10% ऐसा अगर कह दे
कि जो पुराने पार्टनर्स हैं ये चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट में भी P&L पड़ा रहे, तो इस कंडीशन में भी आपको इस चैप्टर में भी कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? गब्बर सिंह एंट्री। सर गब्बर सिंह एंट्री कैसे करेंगे? वहां तो पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट लॉस होता था, यहाँ तो नया पार्टनर आ रहा है, तो नए पार्टनर को क्या होता है? गेन, और पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस। बट हम इसको बेसिक लेवल से समझते हैं। आइए बेसिक लेवल से समझते हैं बच्चों आराम से। एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1, जेड इनकी फर्म ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, which he acquired equally from X and Y, which he acquired equally from X and Y। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है बच्चों। सपोज यहां पर दिख रहा है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व दिख रहा है बच्चों कितना? 60,000 रुपीज। और यहां पर दिख रहा है P&L अकाउंट 15,000 रुपीज। दैट्स इट, खत्म। और नीचे लिखा है Z brought rupees 30,000 as premium for goodwill। देखो बेटा दी बेस्ट क्लास है आज की, रिवीजन भी होगा, कुछ नया भी सीखोगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी काम आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी काम आएगा। हम आपसे कह रहे हैं बच्चों बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बता सकते हैं मतलब कितनी एंट्रीज होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6, क्या लगता है बच्चों? अलग अलग बतानी है, सब कुछ अलग, कोई मिक्स नहीं करना। हाउ मेनी एंट्री शुड बी देयर? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? सबकी अलग अलग एंट्री। कोई भी नहीं जो बच्चा ट्राई करना चाहे? ऑप्शन 4 है बेटा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। बताइए बच्चों। 4 एंट्रीज कुशाग्र ने कहा। एनीवन एल्स बेटा? ट्राई तो करना है, क्या लगता है? 4, ओके 4। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। सर कैसे? कैसे? यशवर्धन सबसे लेट आपने ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं है, हम पिछले चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, वो इस चैप्टर में भी है, लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा रिवीजन नहीं मिल पाएगा आपको। ये तो अभी बीच में वेकेशन आ गई तो हम रिवीजन दे रहे हैं, अदरवाइज इस टॉपिक के अंदर वही है जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था। जर्नल रिजर्व की फर्स्ट एंट्री, P&L अकाउंट की सेकेंड एंट्री, नया पार्टनर शगुन का पैसा लाया, शगुन का प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी 2 एंट्रीज होती है, राइट। अब आप चाहें तो जर्नल रिजर्व और P&L को एक साथ शो कर सकते हैं, राइट बेटा? ठीक है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, जल्दी से एक क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं आप में से कौन चैंप बनता है। देखते हैं बेटा जल्दी से, गुडविल के अंदर वाई का अकाउंट कितने रुपीस से क्रेडिट होगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा। वाई को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा गुडविल में? चैंप ऑफ द डे, यस 10,000। यस 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 यस। कुशाग ने बोला 15, 10,000। मनीष ने बोला 10, एनीवन एल्स? 15,000। वेरी गुड बेटा, 2 बच्चों ने सही आंसर दिया और 2 ने गलत आंसर दिया। बेटा कितना इजी था ये। कुशाग्र वेरी गुड बेटा। नया पार्टनर, देखो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की भी तैयारी करा रहा हूं आपको साथ साथ। आप पेपर के बाद मनी मन मुझे थैंक यू कहेंगे, गारंटी है बेटा, यही तो खास बात है। देखो नया पार्टनर अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है एक्स एंड वाई से। कितना इजी क्वेश्चन था बेटा, यही होने वाला है बोर्ड के पेपर में, और इसके लिए हमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो भी खुशी खुशी बिना किसी टेंशन के। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और पेपर भी दे देगा, बोर्ड का पेपर है, उसको क्या फर्क पड़ना है। बोर्ड के पेपर में स्टेशनरी का कभी इशू नहीं होता, सीबीएसई का पेपर बड़े साइज का आता है आराम से, तभी कई बार बच्चा पेपर देख के डर जाता है बच्चों, राइट। तो हमें सीधा सा क्या देखना था कि नया पार्टनर अपना शेयर इक्वली ले रहा है, तो वाई को कितना मिलेगा? 15,000 रुपए, राइट। 2 बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड हिमाक्षी एंड कुशाग्र, वेरी गुड। और 10,000 बेटा इतना भी इजी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो 2 बच्चों ने चैंपियन वाला आंसर दिया, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से अचीव करते हैं। आइए बेटा जल्दी से एंट्रीज के थ्रू इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को एक साथ बांट देते हैं, जर्नल रिजर्व और P&L को ऊपर हेडिंग लिख देते हैं जर्नल एंट्री। चलिए जल्दी से चेक कीजिए कैसे होगी जर्नल एंट्री। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट,
जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अगर अलग अलग करेंगे तो भी वही बात है, एक साथ करेंगे तो भी वही बात। टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, राइट। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। नरेशन की जगह नहीं है बेटा, हमें 2 एंट्रीज और करनी है, तो काइंडली मैनेज। ओल्ड रेशियो था इनका 2:1, राइट बच्चों, 2:1 इज द ओल्ड रेशियो। बताइए कितना कितना आएगा, 75 है, 50 और 25, राइट। पहले पार्टनर को 50 मिला, दूसरे पार्टनर को 25 मिला। ये लो, पहली एंट्री तो हो गई बच्चों, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री, नया पार्टनर आ रहा है, शगन का पैसा ला रहा है, ठीक है। तो आइए इसकी भी एंट्री कर देते हैं। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश हो रहा है ना रिवीजन बेटा, हो रहा है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल का बोला था ना आपको, और कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस रेशियो का भी रिवीजन हो रहा है ना बेटा, यही तो खास बात है। दे ऑल्सो नो कि पेपर अभी मतलब जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन चल रही है, एक लेवल तक का टिपिकलनेस देंगे, उससे ऊपर नहीं दे सकते। लेकिन ये भी कुछ बच्चों के लिए बहुत टिपिकल है, आई डोंट नो व्हाई। कितना इजी है, नया पार्टनर आया, 30,000 शगुन का लाया, ये लीजिए। नया पार्टनर आया, 30,000 रुपीज लेके आया, कैपिटल नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल, हो सकता है नहीं ला रहा हो, चलेगा। हमें केवल शगन से मतलब है, और इस शगन के पैसे को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। चेक कीजिए थर्ड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट से हुआ डेबिट विद द सेम अमाउंट 30-30, और इस अमाउंट को आप उन पार्टनर्स में बांट देंगे जो नए पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। ये अमाउंट हमेशा कौन से रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। देखिए इक्वली दे रखा है, अब वो उसका हिस्सा 1/4 है, 1/8 है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना हिस्सा इक्वल ले रहा है, बात खत्म। यानी सेक्रीफाइस रेशियो इज 1:1। फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में भी 15,000, सेकंड पार्टनर के अकाउंट में भी 15,000, क्वेश्चन हुआ खत्म। खत्म बच्चों क्वेश्चन। आइए जल्दी से एग्जांपल नंबर सेकंड के अंदर आते हैं। आइए, यहां पर दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दे रखा है 20,000 रुपीज। पी एंड क्यू पार्टनर्स थे, पी एंड क्यू क्या थे बच्चों, पार्टनर्स थे। इज इट ओके, पी एंड क्यू पार्टनर्स थे, ठीक है सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000, और यहां पर दे रखा है असेट साइड में गुडविल, गुडविल दे रखा है बच्चों 80,000 रुपीज, ठीक है। नीचे लिखा है a claim for workman compensation created at ₹12,000। लो जी, लग गई एक वर्कर के, और 12,000 का क्लेम क्रिएट हो गया, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब जल्दी से देख के बताइए, क्या इस वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने कोई गुल्लक बना रखी है, रिजर्व बना रखा है, यस और नो बेटा, जल्दी बताइए बच्चों, यस और नो। दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, बिल्कुल सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। क्या, दूसरा क्वेश्चन, क्या गुल्लक में सफिशिएंट पैसा है, यस और नो बेटा। वेरी गुड सर, हम वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सर, हमारे पास वर्कमैन वाली गुल्लक के अंदर 20,000 रुपीज है। मैं आपको साफ बता रहा हूं बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड सबसे ज्यादा पसंद करता है, सीबीएसई, और मुझे भी पसंद है। तो अभी देखो धीरे धीरे ट्रिकी बनाते हैं हम क्वेश्चंस को, कैसा भी तोड़ मोड़ करके दे देता है क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड। तो इसलिए आपकी बुक सफिशिएंट नहीं है, आपका दिमाग सफिशिएंट है, दिमाग कितना अप्लाई कर रहे हैं आप। सर कुल मिला के एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि एक क्लेम क्रिएट हो चुका है 12,000। मत घबराइए, मत घबराइए, हम इस वर्कमैन वाली गुल्लक को तोड़ेंगे सबसे पहले। आइए वर्कमैन वाली गुल्लक को तोड़ते हैं, और ये हम चेन चैप्टर में भी करते थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, बच्चा कह रहा है कि सर आपने इसको डीआर क्यों किया, क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए लायबिलिटीज मींस क्रेडिट। अब इसको आप बांटोगे तो क्रेडिट से कहां आ जाएगा, डेबिट में, और असेट मींस डेबिट, अगर यहां से कुछ हटाओगे तो वो डेबिट से कहां चला जाएगा, क्रेडिट। वेरी सिंपल। हमने गुल्लक तोड़ी, गुल्लक में कितने पैसे निकले बच्चों बताइए। सर गुल्लक में निकले 20,000 रुपीज।
लेकिन सर इसमें से 12,000 की एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 रुपीज। याद करो, देखो कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, वैसे मैं पिछले चैप्टर का ही पार्ट है। क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? कि अगर काम करते समय हमारी फैक्ट्री में हमारे मजदूर को लग जाए तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ सकता है। और अगर हमने इसके लिए रिजर्व बना रखा है, इट मींस हम कौन सा कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, बता सकते हो बेटा प्रॉपरली? प्रूडेंस। वेरी गुड, प्रूडेंस कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं सर, जो कहता है कि अगर फ्यूचर में आपकी लाइफ में बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपको लग रहा है, पहले से ही क्या बना लीजिए, प्रोविजन बना लीजिए। राइट उशान, अभी अभी ज्वाइन किया, चेक करो, वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स वाले टर्म्स चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग। हाँ जी बच्चों, गुल्लक में था 20,000, लायबिलिटी क्रिएट हुआ 12,000, गुल्लक तोड़ी 12,000, लायबिलिटी बना दिया। राइट, लायबिलिटी क्रिएट हो चुका है। क्या आप में से कोई बता सकता है रिमेनिंग 8,000 का क्या करेंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बच्चे बेटा ये जोर जोर से डायलॉग बोलते हैं फिजिकल क्लास में, हमारी क्लास में सच बता रहा हूं, बच्चे बोलते हैं जोर जोर से डायलॉग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो चलिए सर, जो रिमेनिंग पैसा बचा इसे क्या करते हैं, टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। राइट बच्चों, और इसे ओल्ड रेशियो भी बता दिया कुशाग्र ने। वेरी गुड, 1:1 बिकॉज ओल्ड रेशियो वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और रेशियो गिवन नहीं है तो हम हमेशा क्या मानते हैं, 1:1। राइट बच्चों, 8,000 रुपए बचे, 4,000 में बांट दिया। नरेशन आप अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन इसी दरमियान हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 80,000 गुडविल है। उशान देख लो क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, AS26 क्या कहता है, याद आ रहा है आप सबको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? दैट अगर बुक्स में, यस कुशाग, इंटेंजिबल असेट्स को कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यार ऐसा, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन गुडविल के लिए तो स्पेसिफाइड है बेटा, AS26 बना ही गुडविल के लिए। राइट, और क्या है इसका मैसेज, दैट इट शुड नॉट बी शोन इन दी बैलेंस शीट। आप इसे बैलेंस शीट में बुक्स में नहीं दिखा सकते, सिंपल। ठीक है बेटा, तो इसे अमोर्टाइज कर दिया जाता है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी सर, ये भी टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, ये असेट में है, डेबिट में, तो इसको अगर शिफ्ट करना है तो ये डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट। यानी सर गुडविल को तो हम डेबिट से क्रेडिट में लिख देंगे, तो गुडविल बुक से डिलीट हो जाएगा 80,000 रुपीज। बट किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, किसका अकाउंट डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और ओल्ड पार्टनर्स है पी एंड क्यू, पी और क्यू की कैपिटल को डेबिट कर दिया, अच्छा पीस कैपिटल अकाउंट दिया, क्यूज कैपिटल अकाउंट दिया, टू गुडविल, हाउ मच, 40,000 40,000। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, अब हम जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। अब जल्दी से मुझे बताइए, अगर हम आपसे कहें पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, जर्नल एंट्री नहीं करना, तो ये जो आपने 4,000 लिखा है, ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कहां आएगा, डेबिट में क्रेडिट में, जल्दी से बताइए बच्चों, बताइए इसका इंपैक्ट कहां आएगा बच्चों, इसका इंपैक्ट डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। वाओ बेटा, हमें जनरल से लेजर भी हम भूल चुके हैं लगता है, बिल्कुल 11th की तरह। अगर अकाउंट क्रेडिट में है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगी। मनीष क्या हो गया, अगर पी और क्यू का अकाउंट क्रेडिट में दिख रहा है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में होगी। नाम लिखेंगे आप, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड बताइए, पी और क्यू का ये हिसाब 40-40 हजार पार्टनर्स कैपिटल में कहां लिखेंगे बच्चों, डेबिट या क्रेडिट, बताइए? डेबिट सर। डेबिट। नाउ यू आर राइट बेटा, और अभी राम फूड प्रोडक्ट्स तो पहले भी राइट था बेटा। अगर किसी अकाउंट को हम, मतलब पी और क्यू का अकाउंट अगर डेबिट में है तो पोस्टिंग भी कहां करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में, डेबिट में। अगर पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट में है तो पोस्टिंग भी क्रेडिट में, डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट में। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, कल हम इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, और मंडे से फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है ना?
कल बताऊंगा, और कुछ आज और कल की क्लास के थ्रू ही आप मंडे की क्लास अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ नया करने की कोशिश करें। ये लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 15,000। पार्टनर्स है गोलू एंड मोलू। ठीक है बच्चों, रेशियो है 3:2। ओके बेटा, यहां दे रखा है P&L अकाउंट। ठीक है, नीचे लिख रहा हूं मैं क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड एट ₹5,000, created at ₹20,000, created at ₹20,000। ठीक है बच्चों, और इसे लिख देता हूं मैं 50,000। और हम आपसे कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज। बताइए बच्चों, क्या स्पेशल दिख रहा है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द स्पेशल इन दिस क्वेश्चन? कौन बता रहा है क्या है स्पेशल? पैसे पूरे नहीं है WCR में। WCR में वी डोंट हैव सफिशिएंट फंड सर, हमारे पास सफिशिएंट पैसा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं ना सर, हमने पिछले चैप्टर में आपको कुछ पढ़ाया था, याद करने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा ना हो, अगर हमारी फर्म लॉस में आ जाए, उसे हम अलग से कौन से अकाउंट में शो करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बेटा, याद कीजिए आप सभी। आपने लास्ट चैप्टर में ये किया था और उस टाइम हो सकता है आप टेंशन में थे, सर ये क्या चीज आ गई, ये क्या चीज आ गई अचानक से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए क्योंकि आप रिवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं बच्चों। राइट बेटा, आप रिवैल्यूएशन कर चुके हैं। तो सर कुल मिला के गुल्लक तो टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी गुल्लक। ये लीजिए जर्नल एंट्रीज, गुल्लक तोड़ी। गुल्लक में कितने पैसे निकले? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुल्लक, लायबिलिटीज क्रेडिट, एसेट डेबिट, कभी मत भूलना। और अब इसको अगर ट्रांसफर कर रहे तो क्रेडिट वाले को डेबिट, डेबिट वाले को क्रेडिट, बात खत्म। सर हमने वर्कमैन वाली गुल्लक तोड़ी, सर रुपए निकले 15,000। लेकिन सर जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है सर, मतलब वर्कर्स के कुछ ज्यादा ही लग गई, हाथ पांव सब मशीन में आ गया और 20,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। स्पेशल लॉस हो गया 5,000 का। बताइए कौन से अकाउंट में शो करेंगे इस लॉस को? कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप करेंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस की खास बात ये होगी, उसमें जर्नली हम आपसे जर्नल नहीं पूछते, लेकिन इस साल तो एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आने। अभी पहला जो पैटर्न है आपका, राइट, तो हम आपसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी credited by 5,000, debited by 5,000, credited by 15,000, debited by 15,000। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। सेकंड सर। सेकंड ऑप्शन। बेटा जब भी आएंगे ना क्वेश्चंस, आप में से कुछ बच्चे एंजॉय करके करेंगे कि अरे वाह सर, इट इज वेरी इजी सर, इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बच्चे जो अभी ये सोच रहे हैं कि एक एक नंबर का ही तो पेपर आना है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पे क्यों दिमाग लगाएं? 100% फेल हो गए या 10-20 नंबर मुश्किल से आएंगे। तो धीरे धीरे बेहतर है। और फिर देखिए एक बात मान के चलिए बेटा, आप सब अग्री करेंगे मेरी बात, अगर आपने अभी मेहनत नहीं की, धीरे 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 आप इस मोड पर आ जाएंगे कि आपको सब कुछ हार्ड लगने लगेगा। आफ्टर 12th क्या कर पाएंगे? नो आइडिया बेटा। पेरेंट्स हमें मिलते हैं ना 12th के, कहीं बता रहे हैं कि बच्चे का दिमाग खाली हो गया एकदम। तो आई एम सजेस्टिंग यू एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस करते रहो बेटा प्लीज, ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे आगे की लाइफ के लिए स्पेशली, but not only for 12th but also for your future, those who want to do something in their life, please ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर? ये फर्स्ट एंट्री तो हो गई। सेकेंड एंट्री सर, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस ट्रांसफर किया है, तो इसे पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। अभी रिवैल्यूएशन डेबिट में है,
देन रिवैल्यूएशन डेबिट से कहां आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट। और ये लॉस है तो ये लॉस किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। याद करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल अच्छे से याद करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए, गोलूस कैपिटल दिया, गोलूस कैपिटल दिया, मोलूस कैपिटल दिया, गोलूस कैपिटल दिया, मोलूस कैपिटल दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले आपने ओपन किया था, अब आपको वापस से क्लोज करना पड़ेगा। किसमें सर, वही डायलॉग सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बात खत्म। तो 5000 के लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, खत्म। क्या कुछ और बचा है, ये सर बैलेंस शीट की असेट साइड में पी एंड एल है सर, लॉस किस में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर पी एंड एल असेट में है, असेट डेबिट होती है। अब पी एंड एल को डेबिट से कहां ले आएंगे, क्रेडिट में, टू पी एंड एल अकाउंट 50,000 रुपीज। और इस लॉस को किस में बांटेंगे, अगेन द सेम डायलॉग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, गोलूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोलूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोलूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 30,000 20,000, डन। डन बच्चों, डन, खत्म खत्म। गॉट इट, कुछ समझ में आया आपको। लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। आइए एग्जांपल नंबर 4, जरा समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। इन्वेस्टमेंट दे रखा था, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो बाहर लिखनी है हमें, यहां पर लिखते हैं मार्केट वैल्यू 2,80,000 रुपीज, राइट बच्चों। और बाहर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, अब इसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 2,80,000, राइट। और कुछ नहीं कह रहा, और मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, बस एक चीज और कह रहा हूं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी वेराइटीज कवर कर सकूं। देखिए यहाँ पर एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 4:1, ठीक है। जेड नया पार्टनर आ रहा है और इसका हिस्सा है 1/6। इज इट ओके बेटा, ये अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा विच इज 1 लाख रुपीज कैश में नहीं ला रहा, कैश में नहीं ला रहा। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में नहीं ला रहा। देखिए कॉम्बो आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी सीख जाएंगे और भी कई चीजें सीख जाएंगे। सबसे पहले एक बात बताइए कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या बेटा, बताइए ऑल ऑफ यू। लॉस हो रहा है। फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा। यस बच्चों, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जल्दी से बताइए ना। प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, एक ने कहा लॉस, एक ने कहा प्रॉफिट, कोई और जस्टिफाई कर सकता है। लक्ष्य बेटा बड़ा अफसोस हो रहा है, आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यार, मतलब दिल से क्या बताऊं, आई डोंट हैव वर्ड्स बेटा। यू शुड एक्सप्लेन एट लीस्ट, यू शुड ट्राई, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई बेटा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ये लक की बात होती है कि आपको एक अच्छा टीचर मिला है जो आपसे कह रहा है कम्युनिकेट करें, आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट ईयर कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि कॉलेज के अंदर ये चीजें होती नहीं है ज्यादातर। चलिए कोई बात नहीं बेटा। एनीबडी हु वांट्स टू रिप्लाई कि इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है बेटा, एनीवन। लॉस, लॉस, बेटा कैसे लॉस हो रहा है, देखो बाहर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी है 2.5 लाख, ये कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा, ठीक है। और मार्केट वैल्यू 2,80,000 है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी ना बेटा, मार्केट वैल्यू तो आज की डेट में होगी। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या, जो आज का मार्केट वैल्यू है वो 2,80,000 है। पुरानी बुक्स में दे रखा है 2,50,000 रुपए, पुराना चैप्टर भी ओपन करके देख सकते हो। सर सबसे पहले हमें 30,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 100% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब क्या करें इस प्रॉफिट को, सर रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो। सर एंट्री कैसे करें, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक शॉर्ट हिंट आपको देता हूं रिवैल्यूएशन के लिए। अगर कभी भी असेट या असेट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है,
असेट छोड़िए बेटा, ये डिस्कशन छोड़ते हैं, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अगर रिवैल्यूएशन पे कभी भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, जर्नल एंट्री का नियम। और अगर रिवैल्यूएशन पे आपको लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा कहां आ जाएगा, डेबिट। क्या ये चीज दिमाग में रख सकते हैं आप? फॉर एवर एंड एवर ये पार्टनर्स कैपिटल के जैसा ही है कि अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर का अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट। और अगर पार्टनर के अकाउंट में लॉस आता है तो पार्टनर का अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट। याद कीजिए पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, क्रेडिट साइड में प्लस लिखते हैं, डेबिट साइड में माइनस लिखते हैं। इन द सेम मैनर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री चेक करते हैं, फर्स्ट जर्नल एंट्री जरा ध्यान से देखना बच्चों। सर इन्वेस्टमेंट पे 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 रुपीज, तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। आपने अभी अभी बताया प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आता है। ये नीचे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपीज। लेकिन सर किसको डेबिट करेंगे? अरे किसकी वैल्यू बढ़ रही है बताइए, किसकी वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, बताओ बताओ जल्दी। यस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर टू रिवैल्यूएशन क्यों किया? अगर डाउट है तो एक काम करो, लेजर अकाउंट की तरह सोच के देखिए। अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता तो इस इंक्रीज को आप डेबिट में लिखते या क्रेडिट में लिखते? जस्ट थिंक ऑन इट। सर क्रेडिट में लिखते तो जर्नल में भी वही फंडा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। चलिए सर फर्स्ट एंट्री तो हो गई, लेकिन सर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है तो क्लोज भी तो करना पड़ेगा बच्चों, क्लोज करना है। कोई बात नहीं सर, इसकी जर्नल एंट्री भी इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट से कहां आ जाएगा बच्चों, डेबिट। चेक कीजिए एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 और टू में ये पैसा किस में बटेगा, जल्दी से बताइए बच्चों, किस में बटेगा ये प्रॉफिट या लॉस? Old partner, old ratio. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एंड सर हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। लीजिए प्रॉफिट को बांट दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 4:1 है बेटा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो इज 4:1। पहले पार्टनर को दिया 24,000, सेकंड पार्टनर को 6,000। जय राम जी की। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, सीक्वेंस का कोई टेंशन नहीं है। थर्ड एंट्री एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की कर देते हैं, राइट ऑफ कर दें इसे बेटा, कर दे राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, बस इतना बता दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? जल्दी बताओ बेटा जल्दी। क्रेडिट। क्रेडिट, वेरी गुड बेटा, क्रेडिट, वेरी गुड। क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया था असेट हमेशा डेबिट में आती है, लायबिलिटीज मींस क्रेडिट। अब असेट यानी कि डेबिट से कुछ हटाना है तो उसको डेबिट से क्रेडिट में लाइए, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कीजिए। तो सर डेबिट में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एक्स कैपिटल डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर। टू में क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, old partners old ratio and the old ratio is 4:1। ये लीजिए बच्चों, कितना कितना सर, टोटल 8,000 रुपीज, सॉरी कितना है टोटल, 10,000 रुपीज है। 4:1 में बांटा, फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट 8,000 से माइनस, सेकंड पार्टनर का 2,000 से माइनस। अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि नया पार्टनर शगन का पैसा कैश में नहीं लाया तो क्या करते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। करंट अकाउंट। देखो वेरी गुड बेटा, अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा और अभी लग रहा है इजी, जब बहुत सारी चीजें होंगी ना तो मिक्स हो जाएगा, टेंशन हो सकता है। बेहतर है साथ साथ पढ़ते रहो, टॉपिक्स कंप्लीट करते रहो। और जल्दी से क्या कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता सकता है इस क्वेश्चन में? यस बच्चों, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 4:1. 4:1। सर डीके गोयल का पहला क्वेश्चन आ गया सर, राइट। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो मत कर देना। यहां पर 100% कौन सा रेशियो आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, विच इज 4:1। नए पार्टनर को 1 लाख रुपीज लाना था, नहीं लाया, करंट अकाउंट ओपन किया,
और एक्स और वाई के अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस पैसे को हमने बांट दिया। अब एक दो टास्क लिखूंगा क्वेश्चंस में, इस फाइल को